आज हम लोग अर्ज किया चैनल के इस स्टूडियो में हमारे मित्र कवि चंद्रमोहन शर्मा जी के यहाँ एकत्रित हुए हैं। चैनल के माध्यम से आइए हम लोग यहाँ पर पॉडकास्ट के माध्यम से कवि चंद्रमोहन शर्मा के अभी तक के गुजरे हुए जीवन पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच कवि चंद्रमोहन शर्मा जी हैं। सबसे पहले हमारे स्टूडियो अर्ज किया में आपका हार्दिक स्वागत है। शर्मा जी, आपने शिक्षा दीक्षा जो भी आपके शुरुआती बाल काल में जो शिक्षा आपने ग्रहण की वो कहाँ की? शिक्षा तो हमारी मैनपुरी में ही रही। ये चित्रकूट इंटर कॉलेज है, उसी में किया मैंने। और फिर आगे की पढ़ाई और शिक्षा हमारी कुरावली इंटर कॉलेज है, वो है, वहाँ से किया ग्रेजुएशन। जैसा मुझे जानकारी है कि आप सरकारी कर्मचारी हैं, यानी बैंक में कर्मचारी हैं जी। लेकिन बड़ा हर्ष का विषय ये भी है कि सुना कि आप सरकारी कर्मचारी, केंद्र सरकार के कर्मचारी होने के बाद आपकी रुचि एकाएक साहित्य की तरफ कैसे हुई? इस विषय में प्रकाश डालेंगे? साहित्य में धीरे धीरे मेरा रुझान रहा। तो यूट्यूब चैनल के उसमें मुनव्वर राना साहब, राहत इंदौरी साहब, गोपाल दास नीरज जी, उनको देख देख कर मन में एक इच्छा जागी, इतना अच्छा लिखते हैं। धीरे धीरे भाई कहीं से उत्पन्न हुआ अजीब, और फिर धीरे धीरे लिखने लगा मैं भी। हमने भी आपके कई शेर सुने, एक दो कार्यक्रमों में भी सुने, यूट्यूब पर भी सुना, आपको देखा। एक थोड़ा अपोजिट मामला है। एक तरफ तो आप केंद्र सरकार के कर्मचारी हैं, बैंक में हैं तो केंद्र सरकार के कर्मचारी, लेकिन व्यक्तिगत जीवन में आपने एक साहित्य को, चाहे वो उर्दू का मंच हो चाहे वो हिंदी का मंच हो, आपने साहित्य को एक ग्रहण किया और उसमें जिस तरह से आपने अपनी ख्याति अर्जित की। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े शायर, बड़े बड़े गीतकार जो भी आप बता रहे थे, उसके अलावा भी हमने सुना है कि शायर लुधियानवी वगैरह से आपने प्रेरणा ली। मैं जानना चाहता हूँ आपके अभी तक के घटित हुए जो जीवन का जो समय व्यतीत हुआ, उसमें आपने लगभग कितने मंचों पर और कितने बड़े शायरों के साथ शायराना अंदाज कह लें या काव्य मंच पर कितने मंचों पर लगभग आपने काव्य पाठ किया होगा? हमारे दर्शकों को कुछ बताने की कोशिश करो। शुरुआत मैनपुरी से ही हुई। मैनपुरी में गोष्ठियाँ होती थी उस समय में, तो वहाँ आना जाना रहता था। मैनपुरी के लोकल साहित्यकारों के साथ मिलना जुलना रहा। तो धीरे धीरे मतलब सीख रहा था, तो यहीं से सीखते सीखते आगे बढ़ा। तो फिर हमारा जाना नोएडा में भी हुआ, दिल्ली में भी हुआ। दिल्ली में काफ़ी अच्छे जो गीतकार रहे, शायर रहे, उनसे मुलाकात हुई। एक अब हमारे दिल्ली में बड़े भाई हैं आदिल रशीद साहब, उनसे हमारा बहुत प्रेम है। वो हमें छोटे भाई की तरह मानते हैं। उन्होंने मुझको बहुत कुछ सिखाया और काफ़ी लोगों के साथ मिलना जुलना भी रहा। जैसे गुलजार दहलवी साहब रहे, उनके साथ में रहा। दिल्ली के लाल किले के मुशायरे पर रहा मैं। दिल्ली के लाल किले के मुशायरे पर उनके साथ मेरा बहुत ही समय बीता और वहाँ पर हम लोग साथ खाना खाए। ये सौभाग्य कम लोगों को मिलता है। गुलजार दहलवी बहुत बड़ा नाम था। उसी के साथ साथ राहत इंदौरी साहब से मुलाकात हुई और वहाँ मुनव्वर राना साहब से भी मुलाकात हुई। तो उनके साथ आना जाना रहता था। दिल्ली में भी कई आयोजन किए, फिर यहाँ आपके लखनऊ में भी बहुत आना रहा और अपने शहर में भी गतिविधियों में रहे और काफ़ी प्रोग्राम मैंने संयोजक भी किया। जैसे आप बता रहे हैं कि हमारा कि इतने बड़े शायर जो हिंदुस्तान के टॉप मोस्ट शायरों में से एक हैं, उनके साथ जब आप मंच साझा करते हैं तो अंदर की फीलिंग क्या रहती है? जो दर्शकों के बीच में आप जब उनके साथ मंच साझा करेंगे तो क्या आपको लगता है कहीं हिचकिचाहट हो, कहीं घबराहट हो? हाँ, इस विषय में थोड़ा चर्चा होनी चाहिए। घबराहट तो खैर रहती है। क्या है, हम लोग कितना भी कुछ भी कर लें, लेकिन बड़े शायर बहुत बड़े होता है। हम लोग मतलब वहाँ तक पहुँचने में बहुत समय लगेगा, लेकिन यह है कि उनका प्यार, उनका आशीर्वाद इतना साथ रहा कि उस चीज़ को ज़्यादा महसूस नहीं कर पाए। पीछे से बहुत सपोर्ट रहा, तो चलता रहा और हिचकिचाहट तो होती है, लेकिन उसको मैंने हावी नहीं होने दिया और अपनी राह पर चलते रहे। एक सपना होता है हर व्यक्ति का जी, चाहे वो
ग्रामीण अंचल से लेकर शहरी और शहर से लेकर महानगर तक। जी देश की जो जानी मानी हस्तियां हैं, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, साहित्यिक हो, तमाम ऐसी हस्तियों से मिलने का सबकी एक जिज्ञासा होती है। आप इन हस्तियों से, जो देश के जाने माने शायर हैं, गीतकार हैं, कई शायरों के फिल्मों में गीत चले हैं, कई गीतकारों के फिल्मों में गीत चले हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जो इन गीतकारों के साथ, इन बड़े शायरों के साथ आप जब मंच साझा करते हैं, तो कभी ये बचपन में कभी आपने ये सोचा था कि इतने बड़े साहित्यकारों के साथ हम मंच साझा करेंगे, या इतने बड़े गीतकारों के साथ कभी हमें उनके साथ बैठने का सौभाग्य मिलेगा? नहीं, ऐसा तो कभी विचार नहीं किया था। कि हमारे एक बॉम्बे में बहुत बड़े गीतकार हैं AM तुराज साहब, जिनके बाजीराव मस्तानी और गंगू भाई और क्या कहते हैं पद्मावती ऐसी फिल्मों में बहुत अच्छे अच्छे गीत किए उन्होंने। अभी एक उनकी फिल्म आई थी हीरा मंडी, हीरा मंडी में भी बहुत अच्छे अच्छे गीत किए उन्होंने, और वो मुझे बहुत प्यार भी करते हैं। जैसे शकील आदमी साहब हैं, क्या ये मतलब AM तुराज साहब हैं, मतलब और एक थे बहुत ही बुजुर्ग शायर थे जलीस शेरवानी, वो भी बहुत प्यार करते थे मुझे। अभी आपने तमाम बड़े शायरों की चर्चा की, मैं ये जानना चाहता हूं कि कभी मन में एक जिज्ञासा ये हुई कि हमारा लिखा हुआ कलाम या हमारा लिखा हुआ गीत, जी हमारा लिखा हुआ कोई मुक्तक या हमारा लिखा हुआ कोई शेर फिल्मों में जाए, और फिल्मों में जाने के बाद हमारी भी पूरे देश की जो फिल्में बन रही हैं उन फिल्मों में आए, दर्शकों के बीच आए, दर्शक उसकी चर्चा करें, जरा इस पर प्रकाश डालें? प्रयास तो जारी है, लेकिन अभी उस मकाम तक पहुँचे नहीं हैं, लेकिन सोच रहे हैं धीरे धीरे। अब ये तो मकाम हासिल कब होगा, कैसे होगा, ये नहीं कह सकते, लेकिन ज़मीनी स्तर पर मैंने अपने कई नगमे यूट्यूब के चैनल, हमारा चैनल है, उस पर हम मतलब डालते रहते हैं और लोकल के माध्यम से। और हमारा अभी एक सॉन्ग आया है, मुझे ले चल बरसाना, एक नाम से चैनल को आया, हमारा गीत आया है। और भी आया है एक गाना, अभी मैंने डाला 5-6 दिन पहले, वो है उसका टाइटल है क्या नाम, संदेशा आया है, खाटू में बुलाया है, हारे के सहारे ने दरबार लगाया है। वाह, क्या इस बात। तरह से एक हमारा गाना आया है। और एक मैंने शिक्षा के ऊपर गाना लिखा है, कोई ना अनपढ़ रहे ये कसम दिलाएंगे हम, बेटा हो या बेटी हो खूब पढ़ाएंगे। इस तरह से भी मतलब कार्य। इससे से थोड़ा हटके एक मेरा प्रश्न और है। जी आप मंच साझा करते हैं, जाहिर सी बात है कि ज़्यादातर मुशायरे और कवि सम्मेलन रात्रि में हुआ करते हैं। घर से कितना सपोर्ट मिलता है, पत्नी का कितना सपोर्ट मिलता है, बच्चों का कितना सपोर्ट मिलता है? क्योंकि जब आप किसी कार्यक्रमों में घर से बाहर जाएंगे जी तो रात्रि में, दिन में जाएंगे, रात्रि में कार्यक्रम करेंगे, फिर दिन में वापसी होगी, तो मैं जानना चाहता हूँ घर से कितना सपोर्ट मिलता है? भाग तो रहती है, बैंक को देखना, फिर बैंक के बाद घर को देखना, लेकिन घर से सपोर्ट मिलता है। अभी तक कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई है, थोड़ा बहुत होता है कभी कभार, लेकिन अच्छा सपोर्ट मिलता है, बच्चों का भी अच्छा सपोर्ट मिलता है। चलिए, एक और जानकारी चाहते हैं कि आपके माध्यम से, हमारे इस चैनल के माध्यम से, अर्ज किया चैनल के माध्यम से, आने वाली युवा पीढ़ी, चाहे वो बेटा हो चाहे बेटी है, उनके उज्जवल भविष्य के लिए मैं चाहता हूं कि कोई संदेश इस चैनल के माध्यम से ऐसा जाए कि आने वाला भविष्य उनका सुखमय हो और आपको वो याद करें जब उनकी शिक्षा पूर्ण हो। मैं आपसे आग्रह करता हूँ जरा इस पर चर्चा करें। मेरा मशवरा तो यही रहेगा कि आजकल के नई जो पीढ़ी है लिख रही है गज़ल, शायरी, शेर की जो भी है, लेकिन क्या है वो कहीं से कॉपी कर रही है, अपना लिखने में प्रयास नहीं कर रही है। मेरा मानना यही है, आप जैसा भी लिखते हैं आप अपना लिखिए। शुरुआत सबकी खराब ही होती है, अच्छी नहीं होती है, लेकिन जो शुरुआत खराब होगी वो आपको आगे जाने में बहुत मदद करेगी, वो सीखने में मदद करेगी। अपने शहर में या अपने जहाँ गांव देहात में जहाँ भी आपके अच्छे बुजुर्ग लोग हों उनके साथ बैठिए, उनके पुराने लोगों के साथ बैठेंगे तो जानकारी आएगी आपके पास। और जो दिक्कतें हैं, सामाजिक दिक्कतें हैं, गरीबी है, बेरोजगारी है या राजनीति है, इस पर चर्चा करेंगे तो आपको शब्द आएंगे, भावनाएं आएंगी। उसको जब आप खुद महसूस करेंगे तभी कुछ नया लिख पाएंगे आप। तो मेरा कहना यही है, अपना लिखिए, स्वच्छ लिखिए, किसी की कॉपी नहीं करिएगा,
बहुत आगे जाएंगे आप, बहुत आगे। समाज के लिए कोई संदेश? समाज तो खैर सरकार देख रही है, समाज को हम क्या संदेश देंगे, लेकिन ये है कि स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए। ये थे हमारे वरिष्ठ साहित्यकार, मैनपुरी जनपद में जन्मे कवि चंद्रमोहन शर्मा जी, जिन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में एक छोटे से जनपद मैनपुरी में शिक्षा ग्रहण की और शिक्षा ग्रहण करने के बाद केंद्र सरकार की बैंक में सेवा कर रहे हैं। और उसके बाद साहित्य और मैं जितना उनकी रुचि है, मैं समझता हूं, जहां तक मैं जानता हूं इनको, ये बहुत बड़े साहित्यकारों में से एक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। शुक्रिया।